से इतनी बार इमोशनल हो चुकी हूँ हर जगह को देख देख के कि यहाँ पे मैंने पिछली बार मेरी लाइफ चेंज हो गई। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं नैन्सी त्यागी की। आई होप आप लोग तो जानते ही होंगे नैन्सी त्यागी को। नैन्सी त्यागी 2024 में कैंस में फेमस हुई थी। तो कैंस में उन्होंने सारी लाइमलाइट ली अपने इस पिंक गाउन की वजह से, जिसके लिए उन्होंने बताया कि मैं कुछ बड़ा बनाना चाहती थी, इतना बड़ा कि सब लोगों की नज़र मुझ पे जाए। लोगों को उनके गाउन से ज़्यादा जो उनकी रॉनेस थी उनके अंदर वो पसंद आई। जैसे उन्होंने हिंदी में बात की, उनको इंग्लिश नहीं आती लेकिन फिर भी वो अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने जो वॉक की वो भी इतनी अच्छी की। मतलब शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन हर ओन स्किन। तो वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद आई। तो इससे पहले भी, अब कैंस 24 में जाने से पहले से ही नैन्सी त्यागी ने अपना थोड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया था एज एन इन्फ्लुएंसर इन इंस्टाग्राम एंड इन यूट्यूब। वो कोई भी, जैसे मान लो अगर आपने उनकी पुरानी वीडियोस देखी होगी, वो किसी भी एक डिज़ाइनर या फिर किसी एक सेलिब्रिटी लुक से इंस्पिरेशन लेके ड्रेसेस बनाती थी। उसने आलिया भट्ट का भी लुक कॉपी किया और भी काफ़ी चीज़ें कॉपी की। जो और ये भी आप अगर सोचो, ये भी इतना आसान नहीं होता। आप बना के देख लो एक ड्रेस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब। कोई एक प्रोफेशनल टेलर भी होगा ना, उसके लिए भी ये चीज़ बहुत मुश्किल होगी। एज अ डिज़ाइनर आई नो इट। ठीक है, देखो यहाँ तक सब चीज़ ठीक रहती है। अगर आप किसी को किसी चीज़ से इंस्पायर हो रहे हो, आपको कुछ डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, आप वो उससे थोड़ा इन्फ्लुएंस होके या इंस्पायर होके अपनी एक डिज़ाइन बनाते हो, वो ठीक है एज लॉन्ग एज आप क्रेडिट देते हो। तो यहाँ पे टॉपिक ये है कि क्रेडिट देना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो अभी एक दो दिन से नैन्सी त्यागी के साथ हो रहा है, वो ट्रोल हो रही है, वो इसीलिए इसी रीज़न की वजह से है, बिकॉज शी लाइड। ओके, तो जो उनका अभी रिसेंटली कैंस 2025 में भी वो अपीयर हुई, इसमें काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स आए जो काफ़ी ज़्यादा जाने माने हैं। उनके बीच में नैन्सी त्यागी अलग ही स्टैंड आउट हो रही थी उनके लुक की वजह से। तो जो उनका फर्स्ट लुक था, जो ये था, उनकी उन्होंने बिहाइंड द सीन सब दिखाया है। देखो कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो सकते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे नैन्सी त्यागी ने प्रॉपर उसकी डिज़ाइनिंग दिखाई है, कैसे उसने फैब्रिक सोर्स किया, कैसे उसने सब डिज़ाइन किया, वो सब उन्होंने दिखाया। लेकिन फिर जो उनकी नेक्स्ट लुक थी, जिसमें उन्होंने एम्बलिश्ड पर्ल्स टेसल्स वाला एक शॉर्ट ड्रेस बनाया था, उसके साथ उन्होंने एक रोब पहना था, वो भी काफ़ी अच्छी लुक थी। अब इसमें जो इनका इंटरव्यू था वो कुछ ऐसे था। इस इंटरव्यू में और अपने स्टेटमेंट में भी उन्होंने बताया कि ये कलर मेरी मम्मा का फेवरेट कलर है और इसी वजह से मैंने ये गाउन बनाया। मुझे इसे बनाने में 1 महीना लगा और एंड तक यहाँ पहुँचते पहुँचते भी मैं इसको डिज़ाइन ही कर रही थी, कुछ ना कुछ सिलाई कर रही थी। तो सभी लोग मानेंगे, आप जैसा बोलोगे, आपको इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, सब लोग मानेंगे वो चीज़। तो वही हुआ और वो काफ़ी फेमस हुई। ऑल्दो सेकंड लुक बहुत सारे लोगों को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। ये सब हुआ था, ठीक है। अभी रिसेंटली एक हमारी सिंगर है नेहा भसीन, उन्होंने क्लेम किया कि बहन ये तो गाउन मैंने एक कॉन्सर्ट में ऑलरेडी पहना है। तो गाइज उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, बस उन्होंने बोला दिस लुक्स वेरी सिमिलर टू वॉट आई वोर इन दिस कॉन्सर्ट। आप मैं यहाँ पे वो पोस्ट लगा दूंगी। उन्होंने प्रूफ भी दिया और ऑब्वियसली वो सेम लग रहा है। गाइज अब इसी की देरी थी। अब अगर लोगों को छोटा मोटा एक प्रूफ दे देते हैं, अब लोग सारी चीज़ें खंगालने निकल जाते हैं। अब जब लोगों ने ये चीज़ें खंगाली तो पता चला कि ये ड्रेस एक बैंड्रा बेस्ड डिज़ाइनर का ड्रेस है और इसकी सोचो प्राइस भी पता लगा दिया। 25,000 की ये ड्रेस है और जो ये डिज़ाइनर है उन्होंने भी कंफर्म किया है कि ये ड्रेस हम ही से ली गई है। देखिए, छोटी सी लड़की है, उसकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई डिज़ाइनर नहीं है वो, शी इज़ नॉट अ प्रोफेशनल, लेकिन उस लड़की ने अपने शौक के चलते ये सब किया है। तो हमको उसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए। किसी एक उनके फॉलोअर या किसी ने देखा तो उसने भी ये लिखा है, देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम अगर आप कहीं से कुछ कॉपी कर रहे हैं या फिर कहीं से इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन आपको उनको क्रेडिट देना पड़ता है। वो आपने कोई पाप नहीं कर लिया, दैट्स ओके। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है, जब कोई डिज़ाइन या किसी का कोई कॉन्सेप्ट आप देखते हो तो आपको उनको क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज ये पास्ट में भी देखा गया है कि उनकी जो ड्रेसेस है, जो उनके डिज़ाइंस है, काफ़ी ज़्यादा पिंटरेस्ट से इंस्पायर होते हैं।
ठीक है, हर कोई इंस्पिरेशन लेता है पिंटरेस्ट से, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आप डिस्क्लेमर डाल दो कि ये हमने इंस्पिरेशन यहाँ से ली है, तो एक क्रेडिट के रूप से वो काम करता है। ये जो सब हुआ है ना बिफोर, वो सब नहीं होगा। तो आप वैसे ही, अब मेरा ये नैन्सी त्यागी को मैसेज है, अगर वो देख रही हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ऐसे ही करो। लेकिन अगर आप कहीं से इंस्पिरेशन लेते हो या आप कहीं से कुछ बाय कर रहे हो, आपने हाफ डिज़ाइन किया है, आपने हाफ कहीं से बाय किया है, तो आप उसको क्रेडिट दे सकते हैं। वैसे आप अपने डिज़ाइन से बचेंगे, ठीक है। आप कोई ऐसे कॉपीराइट क्लेम या फिर जो अभी ये ट्रोलिंग हो रही है उससे आप बचेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आज की वीडियो के लिए मेरा इतना ही था। आप लोग देख रहे हैं, आप भी अपने व्यूज़ मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय।